आखिर सावन के महीने में ही क्यों शिवलिंग का निर्माण होता है, इसकी कथा हम आपको बताते हैं। जी हाँ, श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। इस महीने कई सारे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। मान्यता यह है कि कोई इस महीने में भाव के अनुसार शिव जी को जल अर्पित करता है, शिवलिंग का निर्माण करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। शिवलिंग का अर्थ है जिसकी ना कोई शुरुआत और ना ही कोई अंत। शिवलिंग पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। स्कंद पुराण में कहा गया है, स्वयंलिंग धरती उसकी पीठ या आधार और अनंत शून्य से पैदा होती है। इस लय के कारण इसको शिवलिंग कहा गया है। श्रावण मास में भक्त एक स्थान से दूसरे स्थान जल भरकर जाते हैं और गंगा का पवित्र जल भरकर शिवलिंग को अर्पित करते हैं। जो इस महीने कावड़, इसी को कावड़ कहते हैं, जो इस महीने भक्ति भाव से इस कावड़ को करता है उसकी मनोकामना निश्चित पूरी होती है। आखिर कावड़ यात्रा की परंपरा कब से शुरू हुई? पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा है, जब देवताओं और बुरी शक्ति असुर अमरता या अमृत की तलाश में एक साथ आए और एक साथ खोज करते हैं। इस घटना के कारण समुद्र मंथन हुआ। असुर और देवता जब आपस में समुद्र मंथन करते हैं तो पहले जब विष निकलता है तो उस हलाहल विष को देखकर देवता और असुर दोनों ही डर के कांप जाते हैं। ऐसा भयानक जहर जिसे कोई नहीं ग्रहण कर सकता था, लेकिन देवों के देव महादेव उन्होंने यह जहर पिया और नीलकंठ कहलाए। तभी से उनके परम भक्त लंकापति रावण ने और उनके अनेकों भक्त हैं भोलेनाथ के, उन्होंने उनको जल चढ़ाया और उनको शीतलता प्रदान की। तभी से यह कावड़ यात्रा की परंपरा हुई। हम आपको बता दें, अविवाहित महिलाएं उनकी पूजा करती हैं ताकि उन्हें जैसा पति मिल सके, मन चाहे वर मिल सके।